गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बच्चों? एकदम बढ़िया बच्चों। आयुष एकदम फर्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में क्या कराया था बच्चों? टाइपिंग करते रहो बराबर। टाइपिंग की तैयारी भी तो करनी है आपको, पूरी सर टाइपिंग करो। इनइक्वालिटी करवाया था सर लास्ट क्लास में। आप बच्चों उससे क्यों नहीं ज्वाइन करते, माइक से? राम राम सर। बच्चों आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बोलना कुछ, हेलो हेलो करो शायद। सर ऑडिबल है? 1 2 3 1 2 3 माइक चेक करो बच्चों थोड़ा हेलो। हेलो। 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। चालू आप बोल रहे हो कुछ? सर माइक चेक। आप बोल रहे हो, आवाज तो आ रही थी। एक सेकंड रुकना बच्चों। अभी खराबी हो गई माइक में। तो मैंने कुछ बोला नहीं तो सुनाई कहाँ से दूंगी? बच्चों बोलना एक बार कुछ। 1 2 3 माइक चेक। चालू आप अपना माइक चेक करो एक बार 1 2 3 करके। 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो आवाज आ रही है? एक बार फिर से चेक करना, रुक जाओ। ये थोड़ा फैंसी वाला है ना, ऐसे वाला जिसमें ऐसे करके बोला जाता है, इसलिए भी प्रोफेशनल थोड़ी सर, दिक्कत प्रो। होती है। एक बार रिफ्रेश करिए। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अभी आ जाएगा माइक, तब तक आप एक बात बताओ आई है, जल्दी से करो उसको। शालू एक बार 1 2 3 करना। अभी नहीं आती। 1 2 3 1 2 3। हेलो हेलो आवाज आ रही है? अब गाइस
Bye bye, guys. नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सालू, मेरी वॉइस तो आप सबको आ रही है, लेकिन आपकी वॉइस जो भी आप बोल रहे हो वो वॉइस नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, वो वॉइस भी आ जाएगी, समझो बात। आपने मेरा 1 2 3 नहीं सुना? बच्चों आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं जा रही। बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आई आवाज तो आ रही है। अब तो आ रही है, उसमें क्यों ना आ रही फिर? बच्चे दूसरे बच्चे को बोलो बोलने के लिए। दो तीन बच्चों ने बोल लिया। रिफ्रेश करने दोबारा से। एक बारी आप लोग भी एक बारी रिफ्रेश करके दोबारा ज्वाइन करोगे? और चलो। बच रहा हो तो आ जाओ। नाउ इज ऑडिबल। या दिस वन। एक बारी आप लोग रिफ्रेश करो। आयुष कुछ बोलेंगे आप? और इस सालू आप कुछ बोल रहे हो, शायद यहाँ पे ब्लिंक तो कर रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। बोला नहीं, कुछ बोला नहीं। बड़ा सुंदर बोलते हैं ये बच्चे। आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप इस सिस्टम पे देखिए, सुन के आवाज आ रही है? हेलो, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों की आवाज आ रही है? सुनो, कोई बोलेगा प्लीज? आप सालू एक बारी बोलना कुछ। वो बेचारे थक गए बोल। हेलो सर। बच्चों क्या है ना सिस्टम। आप 2 मिनट बस वेट करिए, आप लोग 2 मिनट होल्ड करिए, तब तो मुझे आप उसमें पढ़ाइए। अमन कुछ बोले? मैं बस सुनूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे को माइक ऑलरेडी टेस्टिंग नहीं कर रहा। 1 2 3 1 2 3 माइक। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आवाज अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अरे सर जरूर। अब आप एक बात बताओ, लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला समझाया था, वो समझ आ गया बच्चों? यस सर। आपको एक फॉर्मूला कराया था, फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला सब बच्चों को समझ आ गया था? इसका Yes. जो आपको डेरिवेशन समझाया था उसके किसी स्टेप में कोई डाउट? नो। अब देखो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। भाई आपने जब इस फॉर्मूले को देखा तो यहाँ आपको दो चीजें मिली, एक है प्लस और एक है माइनस। तो अब यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। तो सबसे पहले देखो आप, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होगी इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्फा।
अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपके पास ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इसका नाम होगा अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आपके पास ये जो सेकंड वाली वैल्यू है नेगेटिव वाली, इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा बीटा। बीटा इक्वल्स टू होगा आपके पास माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू है ये पॉजिटिव वाली और दूसरी वैल्यू है ये नेगेटिव वाली। तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी उसका नाम क्या होगा? अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा की वैल्यू होगी बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप एक बात बताओ, आप यहां से अल्फा और बीटा के साथ क्या कर सकते हो? आप दोनों को ऐड कर सकते हो। भाई जब आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो एक रिजल्ट होगा जो आपने बचपन से ही रट रखा है। बताओ क्या रिजल्ट है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ये भी नहीं रट रखा तुमने? सो कूल माइनस बच्चे, बी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए। वैसे ये बात तो ज्यादातर बच्चे रट कर रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो जब आपके पास ये अल्फा है, आपके पास ये बीटा है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। देखो अब इन्हें एक बार ऐड करके देख ही लेते हैं क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा करो आप अल्फा और बीटा को ऐड करो, देखो क्या आएगा। प्लस बीटा कितना है आपके पास? ये माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या करो, दोनों का एलसीएम कर लो। जब आप दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास ये दोनों तो कट जाएंगे, ऊपर कितना होगा? माइनस 2b। और नीचे कितना होगा एलसीएम लेने के बाद? 2a। तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस बी अपॉन ए। जब आप अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तब आएगा माइनस बी अपॉन ए। और बच्चों जब आप अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा? जब आप अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपके पास सी अपॉन ए। आ जाएगा। सर अल्फा बीटा नहीं दिख रहा। एक सेकंड बच्चों, अभी दिखेगा सब कुछ। वो तुम्हारे लिए नहीं है।
तो बच्चों आपको कहाँ तक दिखा, अब बताओ। जो नहीं दिखा होगा उसको फिर से दिखा देंगे आपको। सारी चीजें तो ठीक है, लिखने वाला तो इन्होंने कुछ दिया नहीं, लेकिन संजीत सर एक बार आवाज। सर आज सुबह से हमारे साथ मजाक हो रहा है। और क्या क्या मजाक हुआ बताओ। ये सुबह वाली क्लास भी हमारी ऐसी गई। तो सर की वॉइस ही ठीक नहीं हुई है पूरी क्लास में। मुश्किल से 5 मिनट पढ़े होंगे हम। अभी भी आधा घंटा हो गया। नहीं वैसे तो बेचारे बच्चे बहुत अच्छे, सारी चीजें दी हैं, बस वो नहीं दिया जिस पे लिखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। वही तो मेन चीज थी। उसी को भूल गए बस। तब तक आप बच्चों अल्फा बीटा फाइंड आउट करो कितना होगा। हो तो बहुत गया सारे था। क्वेश्चन लिख रखे थे आज कराने के लिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखे हुए। डिक्टेट कर दो। नहीं उससे फिर मजा नहीं आएगा, समझाने वाली चीज तो समझ में। कुछ तो करे सर हम। कुछ तो करोगे, क्या करोगे। देखो आपको अल्फा प्लस बीटा समझ आ गया, माइनस बी अपॉन ए होगा। यस सर। किधर मजा आ रहा है ना खेलने में पूरा गेम। यार ये क्या हो रहा है। सर तुम म्यूट मोड में है। सर हम मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, खेल रहे हैं और फिर अलग अलग पीसी पे यार ये बैठ क्या हो रहा है। नाती लोग क्लास पे। सर। यस टेल मी। यस सर आगे। सर क्या टेल सर, आधा घंटा निकल गया, आधे घंटे की क्लास बची है। कोई बात नहीं, चलो आधे घंटे की तो अभी बची है, आधे घंटे में समझ दिस इज आएगा। नॉट द वे सर। देखो अब यहाँ से बच्चों आपके पास दो चीजें होंगी, बिल्कुल एक्सटेंड कर देंगे, को आप उस बात की टेंशन मत लो, आप समझो। भाई आपके पास यहाँ से बच्चों दो चीजें होती हैं। x इक्वल टू क्या होगा, अगर आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू है 16, तो आपके पास यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो +4 और एक -4।
लेकिन अगर इसी के प्लेस पर आपके पास हो गया बच्चों x इक्वल टू √-16, तब x की वैल्यू कितना होगी? तब यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगी? +4। +4। वेरी गुड दीपक। बताओ बच्चों, यहां से अगर आपके पास x इक्वल टू है √-16, तो x की वैल्यू क्या होगी? नो वैल्यू होगी। देखो आपके पास यहां से बच्चों बहुत ज्यादा गलत। आपके पास x की वैल्यू होगी 4 आयोटा। 4 आयोटा। अब देखो आपके पास अगर आप देखोगे तो दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल और एक इमेजिनरी। तो आपके पास ये जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, ये यही वाले नंबर होते हैं जिनमें रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो ना, मतलब आपके पास यहां आ जाएगा आयोटा। तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। अब जब सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा दो। आपको बस इसी को पढ़ना है जब आपके पास वैल्यूज रूट के अंदर हो पॉजिटिव। अगर कहीं भी रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर आयोटा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन समझो किस टाइप से आएंगे। अब आप वो समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो बच्चों, यहां से एक स्टेप और है छोटा सा बस। भाई अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया अल्फा इक्वल टू है 3, अल्फा इक्वल टू है 3 और बीटा इक्वल टू है 4, अल्फा इक्वल टू है 3, बीटा इक्वल टू है 4। ये इस अल्फा बीटा को भी रहने तो डायरेक्ट देखो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 और अल्फा बीटा इक्वल टू 12, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 और अल्फा बीटा इक्वल टू 12, और आपको यहां से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये आपको दो वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 7 और अल्फा बीटा 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो क्या होगी? सर इसमें एक में से अल्फा की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। उससे क्या इक्वेशन कैसे बनाओगे? मतलब हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हैं। देखो भाई आपने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन नोट करी थी बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। कल जब आपने सबसे स्टार्टिंग करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपने यहां से इक्वेशन नोट करी थी। इसके बाद आपने क्या करा, इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब अभी अभी आपने एक बात देखी थी कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आप क्या करो, ये जो आपके पास बी अपॉन ए है इसकी जगह पर माइनस अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस सी अपॉन ए के प्लेस पर पुट कर दो आप अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपके पास अगर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है तो आप उन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आपके एग्जाम में कभी भी इतना डीप जाएगा नहीं, कभी भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना थी, 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस अल्फा बीटा कितना था, 12, ये होगा 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको कभी भी रूट्स गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है
तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। और अब आपको कभी भी अगर इक्वेशन बनाना पड़े तो आप डायरेक्ट इसको याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे, वो समझ लो। अब आपके पास बच्चों क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपको यहां से x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? करो ट्राई। 5 और 2। 5 और 2। देखो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, सबसे पहले इसका बेसिक समझ लो। आपको यहां से x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि आपके पास दोनों वैल्यूज क्या क्या होंगी। भाई आपने सबसे पहले यहां देखा पॉजिटिव और उसके बाद इस वैल्यू को देखा 7। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 10। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 5 मल्टीप्लाई टू 10, जिनकी मल्टीप्लाई हो 10 और जिनको ऐड करने पर आए 7। बताओ ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई हो 10 और ऐड करने पर आए 7? 5 और 2। तो ये जो आपके पास 7 है ना, इस 7 के प्लेस पर आप 5 प्लस 2 लिख दो। अब आपको यहां से x के दो फैक्टर्स मिल जाएंगे और आपको बस उन्हीं दोनों फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये कितना होगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये 2 वाली टर्म्स एक साथ कर लो और 5 वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। उसके बाद क्या करो, यहां से आप कितना कॉमन ले सकते हो बच्चों? 2x। यहां से 2x को कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x प्लस 1। इधर से 5 को कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x प्लस 1। तो आपके पास बच्चों यहां से दो फैक्टर बने। एक फैक्टर बना x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितना होगी, -1। -1, एक -5/2। एक फैक्टर बना आपके पास 2x प्लस 5। एक फैक्टर बना आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितना हो जाएगी, -5/2। इसका बेसिक मेथड सोल्व करने का ये होगा। बताओ बच्चों, इसमें कोई डाउट? आपको बस दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 10 और जिन दोनों को ऐड करने पर आए 7। उसके बाद बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कैसे दुखी से हो रहे हो सर? नहीं तो नहीं है सर कोई डाउट। ये मेरे से ज्यादा दुखी है। नहीं सर। देखो अब देखो यहां से बस आपको ना, यहां से आपको समझनी तो बस ये बात है भाई, अगर आपको इक्वेशन में साइन गिवन है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आपको इक्वेशन में साइन गिवन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपकी जो x की दोनों वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव नेगेटिव। भाई अगर इक्वेशन में आपके पास साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x की दोनों वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव नेगेटिव। बस आपको इस एक बात को याद रखना है। अब आप फिर से बताओ, दो फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे, 5 और 2। भाई आपके पास दो फैक्टर हैं 5 और 2, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा,
आपने दोनों फैक्टर्स को नोट कर लिया। सेकंड स्टेप होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो। फर्स्ट स्टेप होगा आपने दोनों फैक्टर्स को नोट कर लिया। सेकंड स्टेप होगा कि आपने दोनों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कितना आया, उसके बाद आप अपने साइन याद रखना। अगर इक्वेशन में साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल वैल्यूज जो होंगी वो होंगी नेगेटिव नेगेटिव। तो ये होंगे आपके पास एक्स की दोनों वैल्यूज। बताओ बच्चों, बात समझ आई? आपको बस इन साइन को याद रखना है। करो बच्चों, थोड़ी कोशिश करो बोलने की। बताओ कुछ समझ आया नहीं आया? यस हाँ सर, जी आ सर। गया। हाँ यस। देखो ये चैप्टर बस इसीलिए स्टार्ट करा है कि ऑफलाइन ओपन हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस तभी कराएंगे, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, ये आपको समझ आ जाएगा। उसमें दिक्कत हो सकती है, इसीलिए उसी को बीच में होल्ड कर दिया। तो आप भी थोड़ा समझो बच्चों। अब देखो, आप सेकंड क्वेश्चन देखो। हमारे पास है बच्चों 2x² - 13x + 21 = 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि x को दोनों वैल्यूज क्या हैं। प्रोसेस वही सेम होगा। 6 7 6 7। भाई आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो आपके पास 42। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 42 और दोनों को ऐड करने पर आए 13। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 6 और 7। इसको भी एक बार बेसिक से ही देख लो। तो इस 13 के प्लेस पर आप 7 + 6 पुट कर लो, x + 21 = 0। अब आप फटाफट से यहां से x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करो, क्या होंगी। x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, -6x + 21 = 0। 7/2 3। 7/2 और 3। इधर से आप कितना कॉमन कर लो बच्चों, 2x। 2x कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, x - 3। -3। और इधर से जब आप 7x कॉमन लोगे, 7 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x - 3। तो यहां से आपके पास दो फैक्टर आए। फर्स्ट फैक्टर है x - 3 = 0। तो x की वैल्यू कितना होगी, 3। सेकंड फैक्टर है 2x - 7। 2x - 7 = 0। तो बच्चों x की वैल्यू कितना होगी, 7/2। बताओ ये समझ आया बच्चों? यस सर। अब देखो इसमें भी आपको बस ये एक बात समझनी थी। भाई आपने अपने क्वेश्चन को देखो, आपकी ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन में साइन है आपके पास माइनस प्लस। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में साइन है आपके पास माइनस प्लस। तो जो आपके पास x की दोनों वैल्यूज आई हैं, वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, प्लस प्लस। आपको बस इस एक बात को याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में साइन गिवन है माइनस प्लस, तो आपकी जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज क्या होंगी, प्लस प्लस। अब फिर से वापस से इस क्वेश्चन पे आ जाओ, समझो एग्जाम में कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप दोनों फैक्टर्स बताओ क्या थे, 7 और 6। तो बच्चों आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने दोनों फैक्टर्स को नोट कर लिया।
उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। फर्स्ट स्टेप था दोनों फैक्टर को नोट कर लिया, सेकंड स्टेप है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 7/2 और 3। और अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन है माइनस प्लस तो आपकी फाइनल वैल्यूज क्या होंगी प्लस प्लस। इसका मतलब आपके पास x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी 7/3 और 3। समझ आई बच्चों बात? बस कुछ नहीं करना आपको। -7 -6 क्यों होगा? आप तो बस ये देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है माइनस प्लस तो बस आप अपनी फाइनल वैल्यूज देख लो। अगर क्वेश्चन में साइन है माइनस प्लस तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी प्लस प्लस। तो आपके पास क्वेश्चन में साइन है माइनस प्लस तो फाइनल वैल्यूज होंगी प्लस प्लस। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब आप थर्ड क्वेश्चन, करो एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक से ट्राई। बताओ 5 और x की 4 5 और 4। भाई आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो 20 और जिनका डिफरेंस हो 1। आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 20 और जिन दोनों का डिफरेंस हो 1। तो ऐसे नंबर क्या होंगे बच्चों 5 और 4। तो x के प्लेस पर 5 - 4 पुट कर दो तो कितना होगा आपके पास x² - 5x + 4x - 20 = 0। अब आप क्या करो, यहां से x कॉमन कर लो तो कितना बचेगा x - 5। और इधर से आप कॉमन कर लो बच्चों, क्या कॉमन करोगे +4। तो यहां से कितना बचेगा, यहां से बचेगा x - 5। तो अब आपके पास दो फैक्टर आ गए। एक फैक्टर है x - 5। भाई x - 5 = 0 तो x की वैल्यू कितना होगी 5। और दूसरा फैक्टर होगा x + 4 = 0। x + 4 = 0 तो x की वैल्यू कितना होगी -4। अब फिर से अपने आप साइन देख लो। अगर आपको क्वेश्चन में साइन गिवन है माइनस माइनस, अगर आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू में साइन गिवन है माइनस माइनस, तो आपकी जो फाइनल एक्स की वैल्यूज होंगी, जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस तो जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो होंगी प्लस माइनस। सर इसमें कैसे कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट किसे लेना है और सेकंड किसे लेना है? जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट प्लेस पे रखना। ओके सर। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका कि आप सबसे पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर है आपके पास 5 और 4। फर्स्ट स्टेप है आपने 20 के फैक्टर कर लिए जिनका डिफरेंस 1 है। सेकंड स्टेप होगा x² के कोफिशिएंट से डिवाइड। यहां तो x² का कोफिशिएंट 1 है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास फाइनल स्टेप क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन है माइनस माइनस तो जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज क्या होंगी प्लस माइनस। बताओ बच्चों समझ आई ये वैल्यूज? बस एक और बचा। देखो अगर आपके पास बच्चों लिखा हुआ है 7x²
प्लस 2x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। इसको करो बेसिक से अब एक बार। 32 मल्टीप्लाई 7, इसको आप कितना लिख सकते हो? 16 मल्टीप्लाई 14। भाई 32 मल्टीप्लाई 7 को लिख सकते हो आप 16 मल्टीप्लाई 14। करो अब एक बार इसके फैक्टर, बताओ कितने होंगे? 16 by 7 and 2। 16 बाय 7 एंड 2। बताओ बच्चों, सब बताओ कितने होंगे? देखो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा? चलो बेसिक से ही देख लो इसको। -16 by 7 and x equals to 2। बिल्कुल, -16/7 और 2 होंगे। इसको कर लोगे बच्चों बेसिक से या फिर कराएं? बोलो। कर लेंगे सर। देखो तो आप क्या करो, डायरेक्ट फैक्टर कर लो। जहां भी आपके पास इक्वेशन में साइन है प्लस माइनस, अगर आपके पास इक्वेशन में साइन है बच्चों प्लस माइनस, तो आपके पास जो x की फाइनल वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज क्या होंगे? माइनस प्लस। ये फाइनल वैल्यूज की बात हो रही है बच्चों। तो सबसे पहले आपने फैक्टर लिख लिया 16 और 14। सेकंड स्टेप होगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? फाइनल स्टेप होगा, आप साइन देख लो। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है प्लस माइनस, अगर क्वेश्चन में साइन है प्लस माइनस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? माइनस प्लस। बताओ बच्चों, ये यहां तक की बात समझ आई? अब देखो आपको कंप्लीट क्वेश्चन में क्या करना है। आपको एक इक्वेशन गिवन है x की टर्म में, एक इक्वेशन गिवन होगी y की टर्म में, दोनों को सेम ऐसी फैक्टराइज करोगे और वैल्यू का कंपैरिजन, बस। अब आप अपने, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से, ये देखो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। 5 क्वेश्चन आपके पास गिवन है बच्चों, x³ - 4913 इक्वल्स टू 0, y² - 361 इक्वल्स टू 0। आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, एक x की टर्म में, आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक x की टर्म में और एक y की टर्म में। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले वो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? +-17। x की वैल्यू होगी चालू ओनली 17। अच्छा हाँ, क्यूब है। अगर पावर इवन है तो दो वैल्यूज होगी, ओड है तो ओनली 1 वैल्यू। आपके पास x की वैल्यू होगी 17 और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास? +-19। y की वैल्यू होगी +-19। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस 17 का कंपैरिजन करना है, एक बार +19 से और एक बार -19 से। भाई आपने 17 का कंपैरिजन करा
प्लस 19 से, उसके बाद 17 का कंपैरिजन कर लिया माइनस 19 से। तो आप ये बताओ 17 और 19 में कौन ग्रेटर होगा, इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा, एक्स या वाई? वाई। वाई। और उसके बाद इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा, एक्स। एक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास यहाँ 5 ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जहां आपके पास ये दोनों साइन किसी एक ही ऑप्शन में हो? बताओ, दोनों साइन एक ही ऑप्शन में, बताओ है किसी में? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ई, कोई रिलेशन नहीं है, जबरदस्ती धक्के खा रहे हैं सब। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस एग्जाम में तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे। बोलो बच्चों, चुपचाप बैठ के Yes, sir. नोट्स बना रहे हो? यस सर। अमन अपनी मियाओं के साथ बिजी है। देखो, आपको 27 तक तो क्यूब्स याद करनी है और 60 तक स्क्वायर फाइंड आउट करने तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा समय के साथ, लेकिन आपको कितना याद रखना है पहले आप उसको याद रखना। 27 तक क्यूब्स और 60 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक टेबल। और ये जो 1 से 20 तक टेबल याद करने हैं ना, ये भी 20 तक याद करने हैं। 12 का टेबल 20 तक, 13 का 20 तक, 14 का 20 तक। तो इसको याद करना स्टार्ट कर दो। स्क्वायर और क्यूब्स तो मैं आपको सारी फाइंड आउट करनी सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी आप इतना तो याद ही रखना। बताओ बच्चों, x की वैल्यू यहां से क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी बच्चों प्लस माइनस 19। प्लस माइनस 19। या दिस वन, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 19 और y की वैल्यू क्या होगी? ये वाली बता दो। इन दोनों को 20। ऐड करके देख लो, 20। ये कितना होगा, y क्यूब इक्वल्स टू 8000। हाँ ठीक है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20। 20। अच्छा, इसको ऐड करने में दिक्कत आ रही होगी अमन? नहीं सर, क्यों, मैंने ऐड गलत कर दिया। तो बस अब आपको x की वैल्यूज का कंपैरिजन y की वैल्यूज के साथ करना है। x की दो वैल्यू है आपके पास, प्लस 19 और माइनस 19। इसका कंपैरिजन y की वैल्यू के साथ करना है बस। एक्स ग्रेटर देन वाई। बताओ, Sorry, प्लस 19 लेस देन वाई। प्लस 19 और प्लस 20 में कौन ग्रेटर होगा? सर 20। बच्चों इसमें तो बोलो कम से कम, इसमें तो मतलब सही, बहुत 19 और डिफिकल्ट 20 में कौन ग्रेटर होगा? और उसके बाद माइनस 19 और प्लस 20 में कौन ग्रेटर होगा? 20। तो दोनों साइन से आप बोल सकते हो y ग्रेटर देन होगा x से। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 5 क्वेश्चन। करो अब इसको। सबसे पहले अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है प्लस माइनस, तो जो आपकी x की फाइनल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? अभी अभी नोट करा था हमने, प्लस माइनस प्लस। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है प्लस माइनस तो फाइनल वैल्यूज होंगी माइनस प्लस। माइनस प्लस। तो अब तो वही प्रोसेस है, आप दो ऐसे नंबर सर्च करो जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 90। दो ऐसे नंबर सर्च करो जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 15 मल्टीप्लाई 6 90, और जिन दोनों का डिफरेंस करने के बाद आए 1। बताओ ऐसे नंबर क्या होंगे?
एकदम शांत सब बच्चे। जाओ सर, रुको रुको कर रहे हैं। करो 9 10 करो। 90, 9 और 10। बिल्कुल हाँ हाँ भाई, आप इसको नोट कर लो, 10 और 9। हाँ, सही है। 10 और 9 फर्स्ट स्टेप है, आपने फैक्टर कर लिए। सेकंड स्टेप हुआ कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास क्या वैल्यूज हैं? 2/5, 2/3 और इधर कितना है? 3/5। अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन है प्लस माइनस, तो जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? माइनस प्लस। तो आपके पास यहां से x की दो वैल्यूज आई, -2/3 और +3/5। उसके बाद अब आप इस इक्वेशन को देख लो। अगर इक्वेशन में साइन है आपके पास माइनस प्लस, तो आपकी जो फाइनल वैल्यूज होंगी उनके साइन क्या होंगे? प्लस प्लस। प्लस प्लस। 4 और 3/5। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो आपके पास 60 और जिन दोनों को ऐड करने पर आए 23। बताओ ऐसे नंबर। 20 और 20 3। and 3। 20 और 3। तो फर्स्ट स्टेप है, आपने 20 और 3 नोट कर लिया। सेकंड स्टेप, y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड। और फाइनल स्टेप है, अगर आपको इक्वेशन में साइन गिवन है माइनस प्लस, तो फाइनल वैल्यूज क्या होंगी? प्लस प्लस। तो आपके पास यहां से y की दो वैल्यूज आ गई, +4 और +3/5। अब आपको x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करना है। सर इसमें तो दोनों वैल्यू का करना होगा ना? नहीं, एक एक का अलग अलग करना है। हाँ, एक एक से अलग अलग। सबसे पहले आप -2/3 x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करो। स्मॉलर लेस देन। उसके बाद फिर x की दूसरी वाली वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करो। y greater than equal to x। उसके बाद आपको बताना है कि a b c d e में से क्या होगा? बी। b। अब आप देखो -2/3 और +4 में कौन ग्रेटर होगा? +4। -2/3 और 3/5 में कौन ग्रेटर होगा? 3/5। 3/5। +3/5 और +4 में कौन ग्रेटर होगा? और ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो ये जो आपके पास स्टार्टिंग के तीनों सिंबल हैं, इनसे बोल सकते हो आप y ग्रेटर देन है, और लास्ट वाले से बोल सकते हो इक्वल टू है x के। तो आपका बच्चों फाइनल क्या हो जाएगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। इससे ज्यादा आसान चैप्टर नहीं है कंप्लीट मैथ के अंदर। यस सर। अरे यार सर, ये वाले बुरे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको क्यूब्स वगैरह याद करनी पड़ेगी ना। हाँ, इसीलिए बुरे हैं सर ये। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा 14 की क्यूब। x की वैल्यू होगी आपके पास 14 और y की वैल्यू कितना होगी बच्चों? ±16। ±16। अब तो बच्चों इनका कंपैरिजन करो और बताओ आंसर क्या होगा? ई। भाई +14 और +16 में कौन ग्रेटर होगा? 16। +16। +14 और -16 में कौन ग्रेटर होगा? 14। +14। तो आपके पास दोनों साइन आ गए, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। अमन, तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है? तारापाजी शबनम भाभी को लेने जा रहे हैं?
बच्चे चिल्ला रहे हैं सर, भूल गया था माइक कौन है। नहीं कोई बात नहीं, हमने सोचा कभी जा रहे हो मैं नल वल उखड़ रहा हूँ इसलिए इतना ज्यादा शोर मच रहा हो। नहीं सर, बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चे तो भोले होते हैं, बच्चों का तो काम है चिल्लाना। अंदर बुला लूं सर? नहीं आपका काम है उनके दो कान पे लगा के उनसे बोलना चुप हो जाओ। अच्छा फिर ठीक है। उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। देखो अब तो आपका वही प्रोसेस बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यू के साइन क्या होंगे? ये बच्चों इनको जरूर याद रखना, प्लस माइनस। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन है माइनस माइनस, तो आपकी फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे? प्लस माइनस। अब आप दो ऐसे नंबर सर बताओ जिन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आए 20 और जिनका डिफरेंस हो 8। बताओ ऐसे। 10 और 2 10 और 2। माइनस 10 और 2। माइनस प्लस तो बाद में लगा लेंगे, सबसे पहले बस इनको वैसे लिख लो 10 और 2। उसके बाद सेकंड स्टेप है बच्चों, आप इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी फाइनल साइन देख लो। अगर इक्वेशन में साइन है माइनस माइनस, तो फाइनल वैल्यूज के साइन क्या होंगे? प्लस माइनस। तो आपके पास x की यहां से दो वैल्यूज आई, प्लस 10 और माइनस 2। उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन है। देखो इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, आपके पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। अगर ये कंप्लीट इक्वेशन 3 से डिविजिबल है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। चेक कर लो 3 से डिविजिबल है, कितना होगा? y स्क्वायर माइनस 20y और कितना कम है? 3 कम है तो कितना हो जाएगा? इधर से 1 कम, 99। अगर ये कंप्लीट इक्वेशन आपके पास y स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 से डिविजिबल है, तो आप इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हो। अब तो वही प्रोसेस, अगर क्वेश्चन में आपके पास साइन है माइनस प्लस, तो फाइनल वैल्यू उसके साइन क्या होंगे? प्लस 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 प्लस। बहुत देर बाद 11 और 9 सर, बच्चे भगाने गया था ना। सर दूसरे सर गुस्सा हो रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं वहां पे। देखो अब आप क्या करो, दो ऐसे फैक्टर सर्च करो जिन दोनों की मल्टीप्लाई हो 99 और जिन दोनों को ऐड करने पे है 20। बताओ ऐसे नंबर क्या होंगे? 11 और 9। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप y स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड। फाइनल स्टेप होगा आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 11 और प्लस 9। तो बस अब x की एक वैल्यू का कंपैरिजन आपको y की दोनों वैल्यूज से करना है। आप ये बताओ प्लस 10 और प्लस 11 में कौन ग्रेटर होगा? प्लस 11। प्लस 10 और प्लस 9 में कौन ग्रेटर होगा? प्लस 10। दोनों साइन आपके पास आ गए तो आंसर हो जाएगा ई। एक्स और वाई में नो रिलेशन। तो बच्चों यहां तक की बात समझ आई तुम्हें? यस सर। इतने दुखी क्यों हो बताओ? नहीं सर, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। ओके अमन, आप तो तेज बोल सकते हो। यस सर। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो एग्जाम में आएंगे। यही 5 आएंगे? बिल्कुल, आप कोई भी ऐसे एग्जाम 5 उठा के आएंगे। देख लेना, बैंक के इस टाइप के आएंगे, सेम टू सेम।
सर बोल दो ऐसे ही 5 आएंगे, ये 5 नहीं आएंगे, आपके ऊपर फिर वो हो जाएगा केस। ऐसे ही आएंगे, बस इनमें डिजिट चेंज हो जाएगी, सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएगी। लेकिन इस बात पे हमारे फिजिक्स के जो सर थे ना, जो हमें ट्यूशन में पढ़ाते थे 12th में, वो पेपर देते थे, उनके पेपर से बाहर कुछ नहीं आता था। तो आपको देख तो दिए 5 क्वेश्चन कराए, ये 5 क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। उनके पेपर का नाम था बाबा क्वेश्चन पेपर। बाबा क्वेश्चन पेपर, इतना खतरनाक नाम था, तो फिर तो उसमें से आएगा बाबा क्वेश्चन पेपर। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ कुछ भी आ सकता है। सर आप भी रख दो चामुंडा क्वेश्चन पेपर। मेरा करवाएगा। पीपीटी सेंड होगी बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अभी आगे की और भी थोड़ी सी बातें रिमेनिंग है, तो बहुत मजा आता है पीपीटी का कलेक्शन करने में, पीडीएफ का कलेक्शन करने में। अभी पहले अब हमने डीवीडी नहीं, अब हमें पीपीटी का कलेक्शन करना है। पीपीटी का कलेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कुछ हो या ना हो, सबसे पहली बात। सर फील आती है ना हम क्लास ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फील जरूर लो। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। टाटा सर। बाय।